तो आप जानते ही होंगे कोरोना वायरस का कहर दुनिया पे छाया हुआ है। पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन में चल रही है और ट्रांसपोर्टेशन से लेके एग्रीकल्चर तक कोई दुनिया का ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहाँ पे कोरोना वायरस ने अपना इफेक्ट ना छोड़ा हो। सारी की सारी कंट्री और पूरी की पूरी दुनिया लॉकडाउन है। तो ऐसे केस में बात ये चल रही है भारत के अंदर कि हमारे, आप जानते हैं, जो किसान हैं इस समय जो रबी की फसल है उसकी कटाई का टाइम चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पहले कहा था जब लॉकडाउन बढ़ाया था कि हम इस चीज़ को, इस बारे में सोचेंगे और पहली प्राथमिकता दें किसानों को। ठीक है, तो उसी संबंध में आज एक ऐप लॉन्च की गई है कृषि मंत्रालय द्वारा। कृषि भवन जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पे ये ऐप लॉन्च की गई है। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, किसानों को डायरेक्टली जो है उनके घरों से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। जो उनकी फसल है वो डायरेक्टली आप वहाँ से लोड कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन जितने भी आपकी गाड़ियाँ होंगी उनके ऊपर, ट्रैक्टर्स, ट्रॉली वगैरह जितने ट्रक्स होंगे उन सब में, और डायरेक्टली वो मंडीज़ तक जाएंगे। फिर मंडी से वो आगे उनका प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी, इसमें किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको करना कुछ बस इतना सा है कि गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं भी दिखाऊंगा आपको इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो इस पूरी ऐप के बारे में और थोड़ा बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया था 14 अप्रैल को। जारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, देश में दवा से लेकर के राशन तक पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि जो पहली प्राथमिकता है हमारे देश की इस समय किसानों की होनी चाहिए। तो इसी के लिए इस ऐप के बारे में थोड़ी जो टेक्निकलिटी वाली बातें हैं वो देख लेते हैं। इस ऐप को बनाया किसने, आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि इसको एनआईसी ने बनाया है। एनआईसी क्या होता है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। ठीक है, और ये जितनी भी सरकारी जितनी भी ऐप्स होती हैं, आपने देखा होगा नीचे नीचे लोगो लगा हुआ आता है एनआईसी का। तो सारी की सारी ऐप बनाते हैं, ठीक है, एनआईसी वाले। और दूसरा यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी, दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन ऐप में बताए गए, प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि इसमें जितने भी मूवमेंट्स होंगे वो किसान के सीधे खेत से लेकर के सीधे मंडी से पहुँचाए जाएंगे। ठीक है, और जितने आसपास के वेयर हाउसेज होंगे वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। वो सारे के सारे जो उनकी क्रॉप्स है, जितना आपका फार्म गुड्स है, जितना प्रोड्यूस किया हुआ है, जितना कटा हुआ है, वो पूरा का पूरा जो है किसानों के से लेकर के उसको मंडीज तक डायरेक्टली पहुँचाया जाएगा। ये होता है आपका प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन इस ऐप के बारे में बताया गया है कि वो चीज़ है जो मंडी से चीज़ों को वहाँ से उठा करके आगे के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारी होती हैं, जो इंटरस्टेट मंडीज़ होती हैं और जो हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ तक इस पूरे के पूरे सामान को पहुँचाया जाएगा। इस ऐप में ऐसा कहा गया है। और ये दूसरी वाली मैंने बात जो बताई इसके अंदर सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऐप का जो बेसिक फ़ायदा होने वाला है वो जो रबी क्रॉप्स है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गेहूं की फसल एकदम पक चुकी है, इसको काटने का टाइम हो चुका है। तो वो पूरा का पूरा जो फ़ायदा है इसको होने वाला है, जो किसानों का पूरा अनाज है उसका टाइम आ रहा है और अगली जो फसल होने वाली है उसके बुआई का टाइम भी शुरू होने वाला है। तो इसी को देखते हुए जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ये इस ऐप को तैयार किया गया है। इस समय देखिए कटाई का भी पूरा टाइम चल रहा है और ये कंप्रेसर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इस समय जो इनकी भी उपयोगिता है पूरी, तो सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो किसान जो मैनुअली कटाई करते हैं, जो हाथ से कटाई करते हैं, उनको मशीनों के थ्रू, यानी ताकि जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसके संबंध में जो है सरकार काम कर रही है। और किसान जो कृषक ऐप ये बनाई गई है यहाँ पे, किसान रथ जो ऐप है, ये भी उसी दिशा में एक काम किया गया सरकार के द्वारा। एक लास्ट थिंग इसमें और देखनी है कि इसमें कौन कौन से आइटम्स जो हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें देखिए सारे के सारे जितने भी पेरिशेबल फूड्स होते हैं, पहला तो वो जितने फूड ग्रेन्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, इसमें अंदर आप जानते हो सारे सीरियल्स, अनाज, ठीक है, कोर सीरियल्स, मोटे अनाज, सारी दालें, पल्सेस, सारे फ्रूट्स जिसमें अभी आम का सीज़न चल रहा है पूरा वो, वेजिटेबल, सारी सब्जियाँ, ऑयल सीड्स जिनसे आपका तेल निकलता है, ठीक है, स्पाइसेस, मसाले, फाइबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, बैम्बूज और जितने टाइप के और दूसरे भी आपके जो स्पाइसेस होते हैं और जितने भी फसलें इस समय हो सकती हैं, सारी की सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। तो गाइस ये पूरी की पूरी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और जो आपके जान पहचान में जितने किसान हैं आप उसको इनके बारे में नॉलेज दे सकते हो। देखो आप यहाँ पे लिख के आ रहा है एनआईसी ने इसको बनाया है और ये गवर्नमेंट की ऐप है, ठीक है,
और थोड़ा इसका इंटरफेस देख लेते हैं। इस तरह से दिखती है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि उत्पादों को भेजने की सुविधा। और ये आप देख सकते हो, इसमें लैंग्वेज के इंटरफेस दिए हुए हैं पूरे के पूरे। और इसमें साइन इन करना पड़ेगा आपको, मोबाइल नंबर के थ्रू अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह इसका पूरा इंटरफेस है। बाकी आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिए एक बार, जिनको ज़रूरत हो। और एनआईसी ने इसको बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये ऐप डेवलप की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही था आपके लिए, पूरी बात बतानी थी मुझे ऐप के बारे में और ऐप का क्या यूज़ है और कैसे हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं। जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे देश की बैकबोन है, किसान जो लोग हैं, उनकी हेल्प हम किस तरह इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में की। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।